जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की आज मैराथन मीटिंग्स हो रही हैं। आज सबसे पहले जब चारों देशों के नेता क्वाड समिट के लिए पहुंचे तो उनकी औपचारिक मुलाकात हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर फोटो सेशन हुआ और पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से उसके बाद मुलाकात आज होगी उनकी। और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी अलग अलग बैठक होने वाली है। क्वाड की मीटिंग से चीन टेंशन में है क्योंकि क्वाड देशों का मुख्य एजेंडा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का दबदबा खत्म करना है। और अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का आज का पूरा एजेंडा बताते हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पीएम मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात होनी है, उसके बाद दोपहर 12:30 बजे उनकी ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन से पीएम की मुलाकात होनी है और दोपहर 2:40 पर पीएम मोदी जापान के पीएम के साथ बैठेंगे, उनके साथ मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। दोपहर 3:30 बजे जापान के पीएम के साथ उनका डिनर है और रात 7:30 बजे पीएम मोदी जापान से वापस भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे संवाददाता अमित पालित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जापान टोक्यो के वक्त के मुताबिक अभी करीब 1:30 बज रहे हैं वहां पर। कितनी देर के बाद बाइडेन से मुलाकात होनी है और क्या बड़ा निकल के इस मीटिंग से आ सकता है, इस मुलाकात से आ सकता है? देखिए, आपको बता दें, जैसा आपने कहा कि 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की भी जो बातचीत होगी आप क्वाड से थोड़ी अलग होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो पहले व्हाइट हाउस की ओर से थोड़ी बहुत उसके संकेत तो दिए गए हैं, लेकिन आपको बता देते हैं उसके अंदर और कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें जिस पर बातचीत होगी। अब क्वाड में जो बातचीत हो गई, लेकिन अब जब बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में, उसमें एक कोशिश होगी कि रशिया को लेकर भारत का स्टैंड क्या कुछ उनके तरफ आ सकता है। देखिए, भारत और रशिया का जो संबंध है इसको अमेरिका जानता है और अमेरिका इसमें दखल नहीं देना चाहता, इसलिए पहले भी एक स्टेटमेंट आ चुका है जिस स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत और रशिया के बीच जो संबंध है उसको हम समझते, हम जानते हैं, इसलिए हम भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए भारत को हम नाराज नहीं कर सकते। अगर भारत नाराज हो गया तो पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव शुरू हुआ यहाँ पर क्वाड का और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो कल ही लॉन्च हुआ है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। तो भारत की इंपॉर्टेंस आज ये है कि पूरे ग्लोबल सिनेरियो में अमेरिका के बाद अगर भारत एक ऐसा देश है जो हर जगह पे अगर नजर आता है तभी वो फोरम पूरा होता है। चाहे आप उसको यूरोप के पर्सपेक्टिव में बात कर लीजिए, इंडो पैसिफिक के बात में बात कीजिए या फिर ग्लोबली बात कीजिए, तो भारत की वो स्थिति बन चुकी है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी रंग ला रही है। दूसरी बात यह है कि जब बातचीत होगी उसमें अफगानिस्तान का भी मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट के इस इलाके में जो हालात हैं उस पर भी बातचीत होगी और चीन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं या फिर जो यहां पर अभी मौजूदा स्थिति है उसको लेकर भी बायलैटरल टॉक्स में सामने आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज रहने वाला है, वो है इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका और भारत के बीच में है और लगातार 2+2 मीटिंग्स होती रहती है। कुछ दिन पहले ही जयशंकर और राजनाथ सिंह गए थे वहां पर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन आपस में बैठेंगे तो वो उस वक्त जो बातचीत हुई थी उसको आगे ले जाया जाएगा, जिसमें एक अहम है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और अमेरिका के बीच में होना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है। हम दूसरे देशों के साथ बात कर रहे हैं, जब बोरिस जॉनसन यहां पर आए थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है और अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। काफी हद तक आगे जा चुके हैं, पीयूष गोयल लगातार इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ और सामने आ जाए। डिफेंस स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अनमैन एरियल व्हीकल्स की हम बात करते हैं या जिसमें हम कह सकते हैं कि ड्रोन्स जो कि समंदर में भी चलने वाले वेसल्स बनेंगे, जमीन पर चलने वाले वेसल्स बनेंगे और आसमान में भी, क्योंकि जापान के साथ भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है और हो सकता है कि भारत जब बात करेगा तो उसमें ये सारी चीजें होंगी। एक जो है सप्लाई चेन को लेके, देखिए अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि भारत में किसी तरह से सप्लाई चेन को लाया जाए और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके लिए करीब करीब $4 बिलियन और इन्वेस्टमेंट को लेके पहले ही कमिटमेंट दे चुका है बाइडेन गवर्नमेंट। तो यहां पर $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को पहले हरी झंडी दी जा चुकी है अमेरिका की ओर से और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वहां के जो बिजनेसमैन है वो धीरे धीरे जो अपने जो बिजनेस है उसको भारत में लेके आए। हाँ, इसको लेकर कुछ औपचारिक चीजें हैं जो हो सकता है जब आज बातचीत होगी उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अमेरिका और भारत के बीच जो पार्टनरशिप है ये चीन के लिए बहुत कह सकते हैं कि एक आंखों में खटकने वाली चीज नजर आएगी जब स्टेटमेंट सामने आएगा। और ये क्वाड जो है यही चीन को खटकता है, जो छिनकर आ रही है उसमें साफ है कि
बिल्कुल बिल्कुल। क्वाड हुसैन। जो देश हैं चार, यही खटक रहे हैं, ये ग्रुप खटक रहा है चाइना को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित, ये बताइए कि जो गेहूं का एक संकट है इस वक्त वैश्विक स्तर पर, क्या भारत से जो अमेरिका की तरफ से एक ये मांग बार बार कही जा रही थी कि अमेरिका शायद ये बात कह सकता है कि भारत पाबंदी हटा ले, इसके बारे में क्या खबर मिल रही, क्या इस तरह की कुछ बात हो सकती है आज? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया को पहले वैक्सीन हमने दिया है और अब हम दुनिया को खाना देने के लिए भी तैयार है। लेकिन भारत ने अगर एक्सपोर्ट रोका है तो उसको समझना होगा। एक्सपोर्ट रोकने की वजह है कि अचानक भारत में जो दाम है वो बढ़ने लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत आगे नहीं देगा। लेकिन जो इसमें एक चीज क्लियर होना चाहिए कि कई सारे रिपोर्ट्स आए थे, उसमें एक रिपोर्ट ही आई थी कि भारत ने जिस गेहूं से ब्रेड बनता है उस गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाई है। भारत में जो क्लियर होना चाहिए कि जो दूसरे जो गेहूं, देखिए गेहूं का इस्तेमाल सिर्फ ब्रेड के लिए नहीं होता है, विदेशों में जो गेहूं चाहिए होता है, आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि अमेरिका है, यूरोप है, वहां पर बड़ी तादाद में पशु का पालन होता है, उनके खाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल होता है। और वो जो गेहूं होता है वो जो आप ब्रेड और दूसरी चीजें बनाते हैं उससे कम क्वालिटी का होता है। इसकी बड़ी तादाद में इंपोर्ट किया जाता है उन देशों में, जैसे कि रशिया है। रशिया सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का, यूक्रेन भी है, लड़ाई की वजह से वहां से नहीं जा रहा। तो ऐसे में भारत जो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, भारत की तरफ सबकी नजर है और यहां से बड़ी तादाद में जो वो गेहूं है उसको ले जाया जा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त जो भारत के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें, नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन ये होगा कि भारत एक्सपोर्ट करने देगा, लेकिन साथ ही भारत के जो कुछ इश्यूज हैं उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका हो। उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी है। फिलहाल जो यहां पर हालात है, आप भारत के ऊपर रशिया को लेकर बहुत सारे प्रेशर डाल रहे हैं, तो भारत के पास भी कुछ कार्ड होना चाहिए जिसको लेकर भारत नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे। जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे, आप देखिएगा कि एक्सपोर्ट की इजाजत भी मिल जाएगी और सारी जो चीजें स्मूथली हो जाएंगी, क्योंकि आपने हमारी बात सुनी, हमने आपकी बात सुनी और मामला यहां पर सुलझ जाएगा। हुसैन। अमित, ट्रंप के दौर में जो जीएसपी का मुद्दा था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का अमेरिकी बाजार के लिए, क्या उस पर भी कुछ भारत के लिए अच्छी खबर आ सकती है? देखिए भारत, आप एक बार अपना सवाल जरूर दोहरा दीजिए, क्योंकि मैं साथ ही आपको जरा बताऊं, मुझे कमांड मिला है कि मैं जरा ये एरिया दिखा दूं। देखिए यहां पर आपको पूरे के पूरे मीडिया नजर आ रहे हो कि यहां पर वर्ल्ड मीडिया यहां पर मौजूद है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इंडियन मीडिया भी है, जापानीज मीडिया भी है, वर्ल्ड मीडिया से भी लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल चैनल्स हैं। और अगर थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जान को, हमारे कैमरा पर्सन जान, एक बार आप दिखा दीजिए कि कहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस है यहाँ पर, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जहाँ पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। आप सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, कांच की जो इमारत है, यही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ पर क्वाड की मीटिंग हुई है और चारों नेता यहां पर अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि जो बायलैटरल टॉक्स भी होने हैं, बताया जा रहा है कि यहीं पर ही होंगे बायलैटरल टॉक्स, क्योंकि इसको लेकर अभी तक कुछ भी। और ऊपर अगर आप देख पाए, लगातार यहां पर सुरक्षा के लिए मद्देनजर एयर सर्वेलेंस किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं और यहां पर बाहर आपको सिक्योरिटी नजर आ रही होगी, ये जापानीज आपको पुलिस है। इसके साथ ही यहां पर जो हम कह सकते हैं बिना यूनिफॉर्म के सादी वर्दी में यहां पर स्पेशल फोर्स के जो कमांडोज है वो भी तैनात हैं। हमारे आसपास भी यहां पर लोग मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा अगर मूव करके आपको दिखाएं, यहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस भी यहां पर दिखा देते हैं। आप आइए, हम आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस भी दिखाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और इसके ठीक ही साथ आपको दूसरी जो इमारत नजर आ रही है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यानी कि इनका ऑफिस और ये इनका घर बिल्कुल आसपास ही है। और जो लंच है, लंच इसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में अभी हो रहा है और इसके बाद ही यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ जो बाइडेन होंगे। और जो बाइडेन के साथ जो बातचीत होगी करीब 2:30 बजे शुरू हो जाएगी और लगभग 45 मिनट का वक्त बचा है जब यह बातचीत शुरू होने जा रही है। तो कुल मिलाकर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जापानीज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करनी है। और भारत और जापान के बीच जो डिप्लोमेसी है वो आप सोचिए कि 70 साल हो चुके हैं, दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेसी है 70 साल हो चुके हैं। और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जब आए हैं तो जापान के लोग बहुत खुश हैं, यहाँ की लीडरशिप बहुत खुश है कि 70वें साल में जब दोनों देशों के बीच रिश्ते हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर किशिदा जा चुके हैं भारत में, अभी कुछ दिन पहले गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये जापानीज पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट हो गया। इससे ठीक आगे जाते हैं तो आकासाका पैलेस है। आकासाका पैलेस में प्रधानमंत्री, आप देखिए ये पार्लियामेंट है यहाँ का, यहाँ पर जा रही, ये सामने आपको नजर आई इमारत जो है, ये बिल्डिंग है यहाँ की पार्लियामेंट। और यहाँ से सीधा जो रोड आगे आप देख रहे हैं, सीधा अगर चले जाते हैं तो आकासाका यहाँ पर पैलेस पड़ता है। आकासाका पैलेस यहाँ के इंपीरियल पैलेस है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल टॉक्स होंगे। तो बायलैटरल टॉक्स के बाद
उसके बाद एक डिनर भी रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जापानीज प्रधानमंत्री के बीच जब बातचीत होगी उसमें जॉइंट कुछ वेंचर से हमारे जिसको लेकर आगे बातचीत की जाएगी। देखिए, जापान और भारत मिलकर जो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत काम कर रहे हैं, जो क्वाड का भी हिस्सा है, तो ऐसे में चाहे वो हम बात करते हैं बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, या फिर जो आसियान कंट्रीज है, यहां पर भारत और साथ ही साथ जापान मिलकर काम कर रहे हैं, इस पर भी आगे बातचीत होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि जो डिफेंस चलिए, तो एक बहुत ही अहम मुलाकात, जैसा कि हमें अमित पालित बता रहे हैं कि अब से करीब 1 घंटे थोड़ा सा कम वक्त हो गया है अब, जब जो बाइडेन से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की, और जो बाइडेन से मुलाकात बहुत अहम है जो अब से थोड़ी देर बाद टोक्यो में होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।